दोस्तों टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप कंप्यूटर रिपेयरिंग कर रहे हैं या सीपीयू रिपेयरिंग कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस कमी के कारण क्या समस्या आती है। जैसे कि ये मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि अभी देखो ये ऑन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे चेकिंग मीडिया आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे जो भी एरर आएगा आप देख सकते हैं। सेटअप कॉन्फ़िगरेशन ECI PXE और 0 PV4 बूट फेल्ड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो है नेटवर्किंग में बूट होने का ट्राई कर रहा था, जो कि फेल्ड हो गया। अब नेटवर्किंग बूट क्यों हो रहा था? क्योंकि इसका जो है जो हार्ड ड्राइव वाला था बूट था वो डिटेक्ट नहीं कर रहा। जो इसमें NVMe लगा हुआ है वो अभी डिटेक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिल रही है। तो समस्या पता चल गई है क्या दिक्कत है। अब हम इसको ओपन करेंगे, उसके बाद इसको जो है NVMe को हम एक बार फिर से निकाल के उसको क्लीन करके फिर से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या समस्या आ रही है। तो दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने जो है सारे यहाँ पे नट बोल्ट खोल लिए हैं, इसके स्क्रू सारे खोल दिए हैं। अब जो है इसको हम ओपन कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से सारे स्क्रू निकालने के बाद इस ढक्कन को ऊपर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या दिक्कत है। ये हमारा है दोस्तों NVMe, जो कि अब किसी कारण की वजह से डिटेक्ट नहीं हो रहा है सिस्टम में। तो इसको हम जो है यहाँ से निकालेंगे। इसको निकालने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस स्क्रू को ओपन करेंगे और आसानी से ओपन करना है दोस्तों, क्योंकि NVMe महंगा आता है। अगर कोई गड़बड़ी या फिर कहीं स्क्रू लग गया, इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको बहुत सावधानी से आपको निकालना होता है। तो यही दोस्तों जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है NVMe। अब हमें क्या करना है कि सिंपल सा हमारे पास जो रबर होता है, जिससे इरेजर जिसको बोलते हैं, इरेजर से इसके पिन को साफ़ करेंगे प्रॉपर। उसके बाद दोबारा से हम इसको फिट कर देंगे उसी तरीके से जैसे ही ये फिट है। उसके बाद जो है हम ओपन करके आपको दिखाएंगे कि चालू हो रहा है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमने पूरी तरह से इसको जो है जो डस्ट वगैरह थी इसको हमने साफ़ कर दिया है। क्योंकि ओपन किया हुआ हूँ तो एक बार रिपेयरिंग सर्विसिंग इसकी कर देता हूँ, जिससे कि दिक्कत ना हो आगे हमें, क्योंकि काम तो रहता ही है लैपटॉप का। तो यहाँ पे क्या है कि हमने इसको प्रॉपर ब्रश की मदद से, छोटा सा ब्रश होता है लैपटॉप का, इससे हमें जो है इसके डस्ट को क्लीन कर रहे हैं। और यहाँ पे साथ ही जब इसको जो है क्लीन करेंगे इसके पिन को, NVMe को, उसके साथ ही हम जो है यहाँ पर ये भी क्लीन कर लेंगे रैम को क्लीन करने से क्या होगा कि जो आपका मेमोरी डंप फाइल वगैरह होती है ये सब नहीं होता है। और कभी भी ध्यान दीजिएगा कि लैपटॉप ओपन करने से पहले उसके बैटरी को डिस्कनेक्ट करना कंपलसरी होता है। तो बैटरी जो है डिस्कनेक्ट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी जो है हमारा बोर्ड जो है पूरी प्रॉपर तरीके से सेफ़ है। हम कहीं भी टच कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे टच कर सकते हैं, उसमें जो है हमारा कोई इशू नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या है कि जब हम इसके गानों को प्ले करते हैं तो ये जो है स्पीकर फटा होने की वजह से इसकी आवाज़ सही नहीं आती है। तो अब ओपन किया हूँ तो इसको भी रिपेयर कर ही देता हूँ साथ में, जिससे कि ये समस्या भी दूर हो जाए। तो दोस्तों लैपटॉप के रिपेयर का यहाँ पे स्पीकर को रिपेयर करने के लिए देखिए यहाँ पे जो है ये फट गया है इसका स्पीकर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें ग्लू लगा देंगे। ग्लू लगाने की वजह से जब साउंड तेज़ होता है तो एकदम किरकिर की आवाज़ आती है, ये सब फिर नहीं आने वाला है। तो क्योंकि वो ग्लू ऑब्जर्व कर लेगा। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से इसको जो है यहाँ पे ग्लू लगा दिया हूँ। इसमें क्या है, थोड़ा सा सूखने का टाइम लगेगा। जब तक ये सूखेगा उसके बाद ही जो है यहाँ पे कोई साउंड प्ले कीजिएगा, नहीं तो इसका जो है ग्लू निकल जाएगा। अब क्या है कि जो यहाँ पे एक आवाज़ आती थी किरकिर, ज़्यादा अगर साउंड कर दो खिरखिराने की आवाज़ आती थी, तो वो जो है अभी आपका ये सही हो जाएगा ऐसे करने से। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है, ये मैं रिपेयरिंग मेथड बता रहा हूँ बिना पैसे के। आपको क्या करना है, अगर आपके पास पैसे हैं, बजट है, आप सिंपल सा इसको जो है चेंज कर दीजिए। चेंज करने से क्या होगा कि वो हमेशा के लिए प्रॉपर सही हो जाएगा, ये सब समस्या नहीं आएगी फिर। तो अभी हम इसको जो है क्या करेंगे कि प्रॉपर जो है जैसे हमने ओपन किया हुआ था उसी तरीके से इसको हम बंद करने वाले हैं। तो बंद करने से पहले इसके पिन को रगड़ लेते हैं एक बार। तो हमने ले लिया है यहाँ पर ब्रश, रबर। अब इसको जो रबर की मदद से इसको पिन को हम साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट को क्लीन करने के बाद
सेम उसी प्रकार से हम दोबारा से इसको फीड कर देंगे जैसे ये पहले था। जहाँ पे इसको लगना है वहाँ पे इसको लगा देंगे। इसको लगाने के लिए आपको जो है सबसे पहले ऊपर के पिन को लगा देंगे। उसके बाद इसको जो है यहाँ पे बैठा के इसके जो है एक छोटा सा स्क्रू होता है, इससे ये यहाँ पे टाइट कर लेंगे तो जो है यहाँ पे प्रॉपर बैठ जाता है। और किसी किसी में एक पिन आता है प्लास्टिक का और उसको जो है दबाने से भी बैठ जाता है। तो हर मॉडल में अलग अलग तरीके से ये आता है। तो इसको बैठाने के लिए सबसे पहले ऐसे हम कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे इसको कस देंगे। तो हमारा जो NVMe है आप देख सकते हैं कि प्रॉपर रूप से ये बैठ चुका है। अब हम उसी तरीके से रैम जो हमने निकाला था, रैम भी एकदम लगा दे रहे हैं। वैसे ही प्रॉपर हमने रैम भी लगा दिया है। और हमने जो है स्पीकर को थोड़ा सा रिपेयर किया हुआ था, तो स्पीकर जो है यहाँ पे हमने रिपेयर वैसे ही कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्पीकर जो है यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ी हमें दिख रही है। तो आप नहीं समझ पाएंगे, हम समझते हैं क्योंकि इसी के तो इंजीनियर हैं, तो हम समझ रहे हैं। यहाँ पे ये ख़राब होने वाला है, तो इसको जो है भी हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे ग्लू लगा देंगे। ये भी जो है अभी के लिए बच जाएगा, मतलब सही रहेगा। बाद में इसको भी चेंज कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हम भी थोड़ा सा यहाँ पे लगा दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगा दिए हैं। तो ये जो है प्रॉपर अभी जो छेद था वहाँ पे, मतलब पन्नी फट गई थी ऊपर वाली, तो वो भी सही हो जाएगी। जो स्पीकर में जो खिरखिर खिरखिर की आवाज़ आती है, आपने लैपटॉप वगैरह ओपन किया होगा, कभी गाना बाज सुने होंगे, तो वो इसी कारण की वजह से आता है। तो अभी क्या है, हमें प्रॉपर जो है गाना तो बिल्कुल नहीं बजाना है स्पीकर रिपेयर करने के बाद। बाकी आप जो है इसको जो है थोड़ा सा इसके कवर को साफ़ वगैरह कर देते हैं। उसके बाद हम फिर से इसको बैठा देंगे जैसे ही इसको ओपन किए थे। प्रॉपर इसको हम रीइंस्टॉल मतलब बैठा इसको जो है सेट करके ओपन करेंगे फिर से। तो यहाँ पे क्या है कि इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपको पता है कि किस कारण की वजह से क्या समस्या आती है, तो आपका जीवन आसान रहता है। मतलब आप कोई भी काम करेंगे उसमें पता है। ऐसे ही जीवन में भी होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है काम के प्रति, ऐसा आपके साथ भी होता है, आपके जीवन के साथ होता है, आपके साथ हो रही आपकी समस्याओं के साथ होता है, हमेशा होता है। ये चीज़ हमेशा लागू होती है, हर स्थान पर लागू होती है, हमेशा लागू होती है। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर जो है डिस्प्ले को बचाना होता है, जिससे कि डिस्प्ले पर दबाव ना बने। तो हमें जो है इस प्रकार से हमने इसको दबा दिया है, सारा ये प्रॉपर बैठ गया है। अब रही बारी इसमें स्क्रू लगाने की। स्क्रू लगाने के लिए सबसे पहले हम जो है सभी नट बोल्ट को अगर देख लेंगे, सभी एक साइज़ के हैं, तो एक साइज़ के सभी लगा देंगे। नहीं तो अगर छोटा बड़ा है तो थोड़ा याद करने की ज़रूरत होती है उसमें। तो छोटा बड़ा है तो जहाँ से आपका कोई बड़ा स्क्रू निकला है वहाँ पे आप बड़ा लगाएंगे, अगर जहाँ से छोटा निकला है वहाँ पे आप छोटा लगा देंगे। तो थोड़ा याद करना, थोड़ा रिपेयरिंग के मामले में ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आपने कभी रिपेयरिंग कराया होगा मोबाइल, तो मुझे लगता है कि शायद इसी कारण से अगर आप मोबाइल कभी रिपेयरिंग कराए हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग वाले आपके स्क्रू को नहीं लगाते, प्रॉपर स्क्रू तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लेकिन जो है हमारे पास जो जानते हैं, हमारे पास अगर आप रिपेयरिंग कराएंगे तो हम आपको जो है, अगर एक आध नहीं भी रहता है तब भी हम स्क्रू लगा देते हैं, क्योंकि स्क्रू ज़रूरी चीज़ होता है, ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी लैपटॉप का, किसी भी बॉडी का, किसी भी स्ट्रक्चर का। कोई भी फालतू चीज़ नहीं होती है। इंजीनियर लोग उसको जो है उतना सब कुछ सोच कर ही बनाते हैं। लेकिन क्या है कि जो छोटे मोटे रिपेयरिंग वाले होते हैं वो अपने आप को एक इंजीनियर से बड़ा समझने लगते हैं, इसलिए स्क्रू लगाते ही नहीं। तो फिलहाल हम सारे स्क्रू को यहाँ पे लगा दे रहे हैं और उसके बाद जो है हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको जो है ओपन कर दिया है। तो दोस्तों अभी हमने जो है यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे ओके कर दिया है। हम लैपटॉप ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो है हमारा विंडो ओपन हो रहा है। जो समस्या थी हमारी वो दूर हो चुकी है। तो इसी तरीके से दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर के पास जाएं। अगर आपके पास टूल हैं, अगर आप समझ रखते हैं कंपोनेंट का या डिवाइसेस का या फिर आप जो है हार्डवेयर का, तो आप जो है घर पे भी आप जो है इसको सही कर सकते हैं। जैसा हमने अभी यहाँ पे सही कर लिया, तो अगर यही दुकान पे ले जाते तो यहाँ पे बहुत समस्या झेलने को होती है, उनको पैसा देना पड़ता है, हमारा टाइम ख़राब होता है। लेकिन अगर आप उसमें सक्षम है करने में, खुद से जानकारी रखते हैं, तो आप घर पे कर सकते हैं।
तो आपने देखा कि हमने क्या किया, अगर हार्ड डिस्क नहीं डिटेक्ट हो रहा था तो हमने जो है उसको निकाल के सिर्फ क्लीन किया है और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। उसमें क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, वो अलग चीज़ है। तो बाकी और सब कोई कमेंट हो, कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।